बच्चे को पढ़ाई के प्रति रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाएं, आओ जानते हैं। आज मेरे पास सुबह लगभग 100 से ज़्यादा पेरेंट्स का फ़ोन आया ये पूछने के लिए कि क्या आज बच्चे को अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो चलेगा क्या। क्यों? क्योंकि आज स्कूल के खुलने के समय पानी बरस रहा था और रिज़ल्ट ये हुआ कि आज स्कूल में 50% से ज़्यादा बच्चा एब्सेंट है। और ये एक स्कूल का हाल नहीं है, लगभग सारे स्कूलों का यही हाल है। बात तो बहुत छोटी सी है लेकिन परिणाम बहुत बड़े हैं। बीज तो बहुत छोटा सा होता है लेकिन वृक्ष बहुत बड़ा होता है। हमने अपने बच्चे को क्या मैसेज दिया? देखो, हम अपने बच्चे को अपने एक्शंस के थ्रू बहुत छोटे छोटे से मैसेजेस देते हैं, साइलेंट मैसेजेस देते हैं। आज हमने क्या दिया कि बेटा ये प्रॉब्लम बड़ी है, ये बरसात बड़ी है और तेरी एकेडमिक्स छोटी है, वो सेकेंडरी है। मैंने जब उसको बरसात में नहीं भेजा तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, मुझे बरसात में भेजना नहीं आता, मेरे पास वो साधन नहीं है कि मैं बरसात में बच्चे को स्कूल तक भेज दूँ, या फिर मेरा मन नहीं है स्कूल भेजने का। इसमें से क्या सही क्या सच और टेस्ट कर लेते हैं। अगर आज आपके बच्चे का बोर्ड का एग्ज़ाम होता तो क्या भेजते? साधन आ जाते, किसी भी तरीके से वो साधन आ जाते और मन हो जाता। इसका मतलब प्रॉब्लम साधन की नहीं थी, प्रॉब्लम आपके मन की थी। आपने पढ़ाई को सेकेंडरी और बरसात जैसी प्रॉब्लम को प्राइमरी माना। अगर आपके बच्चे और आपके बच्चे की पढ़ाई के बीच में बरसात जैसी तुच्छ चीज़ आ सकती है तो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें और आएंगी जो उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आप उसको क्या मैसेज दे रहे हो? बच्चे की बुखार आ जाता है और आप क्या मैसेज देते हो कि बेटा ये प्रॉब्लम फीवर की बड़ी है और तेरी पढ़ाई छोटी है तो छोड़ दे। रात में लाइट नहीं आई, रात भर लाइट नहीं आई, सो नहीं पाए सही से और सुबह बच्चे को स्कूल नहीं भेजा। क्या मैसेज दिया साइलेंट कि तेरी प्रॉब्लम ये बड़ी है, स्कूल की पढ़ाई छोटी है। हम कहीं पार्टी में गए थे, रात को लेट वापस आए, नहीं भेजा स्कूल। मामा आ गए थे, नहीं भेजा स्कूल। कोई मेहमान हो गया तो कोई प्रॉब्लम आ गई तो नहीं भेजा स्कूल। अपने बच्चे को क्या मैसेज दिया कि ये प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, तेरी पढ़ाई छोटी है। अब अगर आप ये मैसेज दोगे बचपन में तो बड़े पे क्या होगा? बचपन में अगर आप पेड़ लगाओगे अमरूद का तो फल तो अमरूद के ही आएंगे। अब बड़े पे आप बोलते हो कि मेरा बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेरा बच्चा ना इंटरमीडिएट में ना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। तो बचपन में आपने क्या किया था? ये जो भी काम होंगे वो सब बचपन में होंगे। वैल्यूज़ केवल बचपन में दी जा सकती हैं। आपको पता है मेरी पूँछ नहीं है। क्या नहीं? मेरी पूँछ नहीं है। क्यों नहीं है मेरी पूँछ? क्योंकि मेरे पिताजी की पूँछ नहीं है, मेरी माता जी की पूँछ नहीं है। बंदर की पूँछ क्यों होती है? क्योंकि उसके माता और पिता की पूँछ होती है। तो ये जो पिता और माता जब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तब तक ये बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। ये बच्चों को जो मैसेज दिया जा रहा है ना कि एकेडमिक सेकेंडरी रखो, दैट इज़ बिकमिंग देयर हैबिट, जो इंटर में निकल रही है। अब बोर्ड एग्जामिनेशन वाले दिन जितना रिस्पॉन्सिबल आपको होना है अपने बच्चे के लिए, अगर उतने ही रिस्पॉन्सिबल आप उसकी ग्रोइंग के दिन नहीं हुए तो आप सोचो बचपन में अमरूद का पेड़ अगर लगाओगे और बड़े होकर के वो आम का पेड़ बन जाएगा, आम के फल आ जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये वैल्यूज़ बचपन में ही डाली जा सकती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ जिसका बचपन, क्या बोलता हूँ, जिसका बचपन जितना जिम्मेदारी भरा होगा उसका जीवन उतना ही समझदारी भरा होगा। बचपन में तो बचपना चल रहा है, आपका भी बच्चे अभी अभी बहुत छोटा है भाई साहब, अभी क्या ही इसको भेजना, छोटे पे क्या ही भेजना। और उसकी हैबिट डाल दी, क्या ही है, कोई बात नहीं। अब हैबिट को समझ लो, हैबिट क्या होता है? हैबिट की स्पेलिंग क्या होती है? HABIT। तीनों को अलग अलग कर लो, H को अलग कर लो, ए को बीच में रखो और बिट को इधर कर लो। तो हैबिट क्या होती है? अ बिट अ बिट अ बिट अ बिट, ऐसे ही आती है हैबिट। रामायण में जो गिलहरी थी ना, उसका बहुत बड़ा संदेश था। वो बताया वाल्मीकि जी ने, बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि वो जो गिलहरी है ना उसका भी एक्शन इंपॉर्टेंट है। आपका एक एक छोटा छोटा एक्शन आपके बच्चे की लाइफ में एक माइलस्टोन है, उसके दिमाग में एक संस्कार है, एक वैल्यू है जो बचपन से पड़ रही है। अब बचपन में मैंने एक बार सिगरेट पी, ये क्या था? अबिट। मैंने सिगरेट को पकड़ा है, अभी चाहूँगा तो अभी छोड़ दूंगा। मैंने पकड़ा है सिगरेट को, थोड़े दिन के बाद मैंने बार बार पी, अबिट 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 अबिट। धीमे धीमे क्या हो गया? वो हैवी हो गई, अबिट अबिट करके वो हैवी हो गई, H हैवी। और क्या बन गई? वो हैबिट। पहले सिगरेट को मैंने पकड़ा था, अब सिगरेट ने मुझको पकड़ लिया। ये जब तक बचपन से, आप बचपन मतलब क्लास 1 नहीं, मैं एज 1 की बात कर रहा हूँ। एज 1 में ही डिसीजन लेते समय आपको ये देखना है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें तो चुनाव कर रहे हैं। देखिए, लाइफ इज़ अ डिसीजन। और कहते हैं जब तक हम डिसीजन नहीं लेते, जैसे दो रास्ते हैं, एक ए एक बी, जब तक हम डिसीजन नहीं लेते, मैं डिसीजन को रूल करता हूँ, मेरे पास चॉइस है, मैं ए पे चलूँ कि बी पे चलूँ। लेकिन एक बार मैंने डिसीजन ले लिया,
अब डिसीजन मुझे रूल करता है, मुझे तो ए पे ही चलना है। तो आपने बच्चे को बचपन से किस रास्ते पे चलाया, या प्रायोरिटी में जो ऊपर है, जो वैल्यूज़ में ऊपर है, जो मॉरल्स में ऊपर है, क्या ऐसी चीज़ों को चुनना सिखाया? अगर चुनना सिखाया होता तो आपका बच्चा रेनी डे के दिन एब्सेंट नहीं होता। आप बच्चे के लिए त्याग कर रहे होते, चीज़ों को छोड़ रहे होते, अपने सीरियल्स को छोड़ रहे होते, शादियों को छोड़ रहे होते। और मैंने देखा है स्कूल में बहुत ढेर सारे बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल है। पूछ है उनकी, क्यों पूछ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की? क्योंकि उनके पेरेंट की पूछ है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आप वो छोड़ना नहीं चाहते और चाहेंगे बच्चे छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। एक मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। हमारे यहाँ मेरे स्कूल में क्लास 8 के बाद जब 9th में बच्चा आता है तो हम एक चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? देखो क्लास 8 तक तो बच्चा या तो पेरेंट छोड़ता है या फिर अपने आप बच्चा आता है, वो सॉरी स्कूल ट्रांसपोर्ट से आता है। 9 के बाद बहुत से बच्चे अपने आप आने लग जाते हैं 9 के बाद। उससे पहले या तो पेरेंट्स छोड़ रहे होते हैं या स्कूल से ट्रांसपोर्ट से आता है। तो हमने यहाँ पर एक रूल बनाया कि देखो अगर बच्चा नहीं आएगा तो मुझे जैसे पता हो भी सकता है कि स्कूल घर से चला हो और स्कूल ना आया हो। तो मैंने कहा भाई देखो एक काम करो, पेरेंट ना एक फ़ोन कर देगा क्लास टीचर को कि मेरा बच्चा आज नहीं आएगा, और वो सुबह स्कूल पहुंचने से आधे घंटे पहले कर देगा। मतलब जिस समय घर से निकलता है ना उससे पहले कर देगा कि मेरा बच्चा स्कूल आज नहीं आएगा। मतलब पेरेंट की जानकारी में है ये बात, और मुझे पता है बच्चा घर पे। वरना क्या होता है, स्कूल से चला, घर से चला, स्कूल नहीं आया, मुझे लगा वो स्कूल में, मुझे लगा घर पे, आपको लगा स्कूल में। बच्चा कहीं घूमने निकल जाता है, कहीं टहलने निकल जाता है, कहीं पार्क चला जाता है, कहीं कभी कभी नहर में चला जाता है, डूब जाता है। बहुत से केसेस आपने ऐसे सुने होंगे। अब मैंने कहा अगर ये नहीं आएगा बिना फ़ोन के, पेरेंट को इतना जिम्मेदार होना पड़ेगा, अगर बिना फ़ोन के नहीं आएगा तो मैं 500 रुपये का फ़ाइन लूँगा, ताकि अगली बार आप याद रखो। अब बताओ ये रूल अच्छा है कि बुरा? निश्चित रूप से अच्छा है। ये किसको रिस्पॉन्सिबल बना रहा है? पेरेंट को रिस्पॉन्सिबल बना रहा है कि भाई ध्यान दो, और बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बना रहा है कि भाई बिना ऐसे तुम नहीं छुट्टी ले सकते। लेकिन पता है स्कूल में बच्चे आते हैं बिना छुट्टी के, बिना नहीं, मतलब नहीं उन्होंने दिया, अब फ़ोन नहीं आया, और अगले दिन मैंने बच्चे को बाहर निकाला, ए हेलो यहाँ आओ, अनुज अब है, जो भी ना उसका नाम था। मैंने कहा भाई क्यों तुम नहीं आए, 500 रुपये निकालो। अब पेरेंट्स का फ़ोन आता है, तन तनाते हुए लड़ता है कि आप कौन हो, मेरा बच्चा कहा, मैंने नहीं भेजा, मैंने नहीं फ़ोन किया, आप कौन हो, मेरा बच्चा मैं नहीं भेजता। कौन हो, मालिक हो बच्चे के तुम? कौन हो, मालिक हो? ये जो मालिकगिरी है ना, मालिकगिरी ये छोड़ दो। आप बच्चे के मालिक नहीं हो, आप साधन हो बच्चे को इस दुनिया में लाने का और बड़ा करने का। आपको जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी बड़ा करने का, एक बेहतर सिटीजन बनाने का मालिक नहीं हो। ये डिसीजन लेना बंद कर दो बच्चे के लिए। और ये आप अगर सड़क पर चलते हो तो सड़क के आप मालिक नहीं हो ना, सड़क आपकी मालिक है, साधन है, ऐसे आप भी मालिक नहीं हो। लोगों ने अपने आप को मालिक समझना शुरू कर दिया, कोई भी डिसीजन ले रहे। आज आपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, क्या करना चाह रहे हो आप? मालिक हो आप, स्कूल नहीं भेजोगे बच्चे को आप? क्यों? पानी बरस रहा था। सोचो अगर आप आए होते, स्कूल छोड़ा होता, आके आपने बाइक निकाली होती, भीगते हुए आए होते, आपने रेनकोट खरीदा होता, बच्चे को स्कूल छोड़ा होता, तो बच्चे को लगता पापा ने कितना काम किया मेरे लिए, मैं भी बच्चे के लिए, पापा के लिए करूँगा। आप कुछ करना नहीं चाहते। पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि बच्चा ना मेरी बात की वैल्यू नहीं करता। क्या बोलते पेरेंट्स? बच्चा मेरी बात की वैल्यू नहीं करता। क्या करूँ मैं बोलता हूँ मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है क्या कि फ़ोन आ रहा हो, बच्चा साथ में बैठा हो, और आपने बच्चे से कहा हो कि फ़ोन रखते, फ़ोन नहीं रखेंगे, मैं तुमसे बात करूँगा ना? आप बच्चे से कहते हैं बेटा रुको जरा, एक इंपॉर्टेंट फ़ोन है, चले जाते हैं, और भाई साहब भूल भी जाते हैं कि बच्चे से बात कर रहे थे, लौट के आके कोई और काम करने लग जाते हैं। बच्चा आपका इंतजार कर रहा है कि पापा मुझसे बात कर रहे थे, पापा मेरे साथ लूडो खेल रहे थे, आप तो मैं निकल गए। कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे के साथ बात करते समय आपने कहा हो कि एक काम करते, फ़ोन को बंद कर देते 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए फ़ोन बंद, और तुम्हारे साथ बैठेंगे? नहीं, आप कोई सेक्रीफाइस थोड़ी ना करिए। बच्चे को बता रहे हो कि बेटा तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, और चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कल को यही बच्चा आपको बताएगा, पूछ है ना आपके, कौन सी पूछ कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो बच्चे के पास यही पूछ आएगी, कौन सी? तो पापा आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, बहुत सी और चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारी क्यों सुनो? वो आपका ध्यान नहीं देगा, वो टीवी में ध्यान लगाएगा, टीवी देखते देखते आपकी बात ही नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल देखते देखते उसकी नहीं सुनी थी। क्यों सुनेगा वो आपकी बात? तो जिन पेरेंट की पूछ होगी उनके बच्चों की भी पूछ होगी। तो आप जो पूछते हो ना बच्चा रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है, ये बचपन से जब वो क्लास 1 में है, हर एक दिन बोर्ड एग्ज़ाम का होना चाहिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम वाले दिन जो आम का फल चाहिए, वो फल तभी होगा जब बौर आएगा। वो बौर आएगा, अमिया बनेगी, छोटी बड़ी होगी, जाली पड़ेगी, पकेगी, तब जा कर के बौर बनेगा। ये प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर एक दिन इस बोर्ड एग्ज़ाम से पहले 15 साल का हर एक दिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ये बोर्ड का एग्ज़ाम। आज के बाद से बच्चे की पढ़ाई को आगे रखिए, हर एक चीज़ को पीछे रखिए, चाहे आपके सगे भाई की शादी हो या आपकी सगी बहन की शादी हो।
देखिए कि अगर आपने उसको छुट्टी कराई है तो आपने छुट्टी कराई है, प्लान आपने करा है। देखो अगर मुझे जाना है, मैं क्या बोलता हूँ बच्चे से, जा सकते हैं, ऐसा नहीं जा सकते। हम कहेंगे चलो शादी में चलते हैं मामा क्या ना, मामा क्या शादी में चलेंगे, तो क्या करेंगे, बोलेंगे देखो मामा के 3 दिन की शादी में जाना है, पता करके आओ 3 दिन क्या पढ़ाया जाएगा। नाउ लेट्स प्लान कि इन 3 दिनों को कंपनसेट कैसे करेंगे। टीचर कॉम्पनसेट थोड़ी ना करेगा, हम कॉम्पनसेट करेंगे। 3 दिन की पढ़ाई का नुकसान उसके बाद कैसे पूरा करेंगे, उसके पहले क्या करेंगे ना। भाई साहब आप तो 7 दिन के नहीं देंगे, 7 दिन के बाद वो आ गया, 7 दिन का गैप हो गया। भाई साहब टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? अच्छा फर्क भी कैसे पड़ेगा, 7 दिन का पढ़ाई वो कैसे करा देगा, पेरेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चा कह रहा है पेरेंट की जिम्मेदारी, पेरेंट कह रहा है टीचर की जिम्मेदारी, टीचर कह रहा है बच्चे भाई साहब कोई जिम्मेदारी नहीं को तैयार नहीं। ये 7 दिन के ब्लॉकेज बच्चे के इंटरमीडिएट में 70 बार आ रहे हैं, 70 बार 3-3 4-4 दिन के ब्लॉकेज आ रहे हैं। ये धीमे धीमे ब्लॉकेज इतने बड़े हो जा रहे हैं, वो हैबिट कि बच्चे को पढ़ाई समझने नहीं दे रहे हैं। ये एक एक दिन इंपॉर्टेंट है गिलहरी की तरह। मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हो सकता है इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से समझ में आ जाए, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से समझ में आ जाए। जब आप बच्चे का होमवर्क किस समय करेंगे, ये प्लान करेंगे, आप बच्चे के लिए छोड़ेंगे। अगर आपको कहीं जाना है तो बच्चे से बात करेंगे, बेटा जाना तो है, होमवर्क किस समय किया जाए, शादी में जाना तो है, ये पढ़ाई किस समय की जाए। अगर आप ये प्लानिंग करना शुरू कर देंगे तो बच्चे को पता चलेगा एकेडमिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाकी सारी चीज़ें इस सेकेंडरी। ये कब से करना है, जब वो 1 साल का हो तब से करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले और गैर इंपॉर्टेंट चीज़ों को बाद में रखना है। समझ में आ रही बात? थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।